बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब हम इनकम के फैक्टर में चेंज देखते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में कितनी क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज आता है। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको पहले तो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इनकम को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ YED से क्या करेंगे, हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये है क्या, यहाँ पे देखा जाता है कि जब इनकम में कंज्यूमर की चेंज होता है तो उसमें कितना परसेंट हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इनटू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कि अगर हम कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज पाते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ जाता है। इसकी वजह से कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, बाकी के अदर रिमेनिंग फैक्टर्स भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन इनकम। जब यहाँ पे चेंज आएगा तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा। ठीक, अब इसके हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव है तो जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी, तो YED क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ये किसका केस है, नॉर्मल गुड्स का केस है, यानी कि जो गुड्स हैं वो लग्जरी नहीं है, वो नॉर्मल है, ना ही वो इन्फीरियर है, ना ही वो लग्जरी है, वो नॉर्मल गुड है। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। अब डिमांड कर की बात करें तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखें तो ये हमारा क्या था, पहले इनकम थी और इतनी क्वांटिटी हम बाय कर रहे थे। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो यहाँ पे चेंज यहाँ से पॉइंट से यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स, रेस्टोरेंट फूड, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो इंसान अपनी लाइफ में देखना चाहता है या करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल इनसाइट, यानी मैनेजरियल डिसीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंट्रोड्यूस प्रीमियम वेरिएंट। देखो यहाँ पे क्या है, इनकम बढ़ी है तो जो कंज्यूमर है वो कहाँ शिफ्ट करना चाहेगा, प्रीमियम वेरिएंट की तरफ, यानी कि उससे अच्छा जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आ रहा था उससे भी अच्छा खरीदना चाहेगा। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन एक तो इंक्रीज करनी चाहिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसमें अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जीरो से क्या होगी, इलास्टिसिटी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन जीरो होगी, और ये कौन से गुड्स का केस बनता है, इन्फीरियर गुड्स का। अब यहाँ पे इनकम बढ़ी है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्फीरियर गुड की अगर हम बात करें तो ये कौन सा वो है, कौन से गुड्स हैं, वो गुड्स हैं जो बिल्कुल लो क्लास के लोग खरीद पाते हैं या अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत मुश्किल में होते हैं क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो इन्फीरियर गुड को यूज़ करते हैं। अब हमारी इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इस केस में कम हो जाएगी, क्योंकि वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अच्छे और प्रीमियम या फिर जो थोड़े ज़्यादा बेटर गुड्स होंगे उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व की हम बात करें तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ, ये देखिए यहाँ पे पहले इनकम इतनी थी और क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा थी, किसकी, इन्फीरियर गुड्स की। अब इनकम बढ़ गई तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इन्फीरियर गुड की कम हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ चीप सीरियल, लो क्वालिटी गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास मैनेजरियल इनसाइट, या फिर जो मैनेजरियल डिसीजन इसके बेस पे लिए जाते हैं। फोकस ऑन कॉस्ट लीडरशिप और डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट लाइन, तो यहाँ पे या तो हम अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या फिर उसकी कॉस्ट पे थोड़ा सा फोकस और कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। अगर हम ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है, ज़ीरो के बराबर है।
चेंज इन इनकम हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिमांड, डिमांड कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे इनकम बढ़ी है पर लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास लो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे क्या करती है, वेरी करती है किसके बीच में, यानी 0 से तो ज़्यादा होती है पर 1 से कम रहती है। ये कौन से गुड्स हैं, नेसेसरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड इंक्रीज लेस देन प्रोपोर्शनेटली स्मॉल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनेटली शिफ्ट करती है। देखो यहाँ पे इनकम ज़्यादा बढ़ी है और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस कम आया है। तो इनकम में तो ज़्यादा चेंज हुआ है पर क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा कम चेंज आया है, तो प्रोपोर्शनेटली लेस है। ठीक है, अब हम देखेंगे मैनेजरियल इंसाइट या डिसीजन। तो यहाँ पे मैनेजर क्या कर सकता है, स्टेबल डिमांड इक्वल टू गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यहाँ पे आपकी डिमांड स्टेबल हो गई है, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने गुड में क्या चेंज करना है आने वाले डेज में वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाई पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 रहती है। ये कौन से गुड हैं, लग्जरी गुड है। डिमांड इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेटली। यहाँ पे देखो इनकम थोड़ी ही चेंज हुई है पर जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली क्या हुआ है, ज़्यादा चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में। लार्ज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया डिमांड कर्व। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कार, एयर ट्रैवल, लग्जरी वॉचेस, ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजरियल डिसीजन। अगर मैनेजरियल डिसीजन की बात करें, एग्रेसिव मार्केटिंग वर्क्स बेस्ट इन हाई इनकम सेगमेंट। अब मान लो जब हमारी इनकम बढ़ी है तो हमारे पास क्या ज़्यादा, हमारे कंज्यूमर के पास इनकम बढ़ी है तो उसके पास ज़्यादा स्पेंडिंग के लिए पैसे हैं। तो ऐसे में हमारे को अपनी मार्केटिंग को और बढ़ाना चाहिए ताकि वो क्या करे, अपना जो पैसा है वो खर्च करने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखो किसके काम आता है, फोरकास्ट डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ हो या रिसेशन हो, दोनों में ही डिमांड फोरकास्टिंग के लिए ये काम आता है। ठीक है, डिसाइडिंग प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने में काम आता है। और हमारे जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है कि हमें कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कब उतारना है। नेक्स्ट है सेगमेंट मार्केट बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप। हमारा जो इनकम ग्रुप है यानी हमारे कंज्यूमर की इनकम क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, हमारे मार्केट को सेगमेंट कर देंगे, बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। देन है प्लान एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे अगर आप अपनी न्यू गुड लाना चाहते हैं या थोड़ा प्रीमियम गुड या वेरिएंट लाना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो आप ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is an important concept in managerial economics as it explains how demand for a commodity respond to change in consumers income। यानी यहाँ पे यह बता रहा है कि हमारी जब इनकम चेंज हो रही है कंज्यूमर की तो हमारी कमोडिटी में उसमें डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले आउटपुट को अप और डाउन कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा फ्यूचर में प्रोडक्शन करनी है उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अदर मैनेजरियल डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।